वाला लगा लो, भगत सिंह चौक वाले को 4 बिन्ने हो गए। के काम है वो छोटा सा काम भाई। अरे टेंडर दे दिया, बात कमीशन की है, कमीशन में बात अटक रही है। ठेकेदार को जिसको टेंडर दिया उसको कह रहा है कि हमारा कमीशन कितना होगा, फिर काम चालू करना। तो जहां पे ये देरी हो रही है उसका सबसे बड़ा काम कमीशन जी। और कमीशन बड़े लोगों के पास जाता है। जैसा कि अभी आपने मैंने पहले बीजेपी के साथ था, विधानसभा हमारे साथ आया और हमने स्पेशल कहा उनको, आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने कहा देख भाई चेयरमैन साहब, हम नहीं बने ना हमारी सरकार बनी, आपने बरवाड़ा काम कराना है, आप मंत्री के साथ मिलिए, गलत काम नहीं करेंगे हम। अगर वे हमारे साथ रहेंगे तो ये फिर ये कह देते, मंत्री कह देता भाई चेयरमैन तो खिलाफ का है। आज मंत्री ये तो नहीं कहेगा नहीं चेयरमैन मेरे पास नहीं आता, दिल से चेयरमैन आज मंत्री के साथ है और इसलिए साथ है कि बरवाड़ा का विकास कराना है, नहीं तो पीछे जोगीराम जी के साथ नहीं था। अब दिल से अब जैसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। आपने बरवाला के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता रामनिवास घोड़ेला की है बातें तो सुन ली होंगी। आज बरवाला के विधायक रामनिवास घोड़ेला किसान रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता पर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। घोड़ेला ने कहा कि बरवाला में टेंडर लगने के बाद भी काम में देरी और है सिर्फ कमीशन का खेल है, यह उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कमीशन की लड़ाई में बरवाला का विकास पूरी तरह रुक गया है। उन्होंने कहा कि बरवाला नगर पालिका अध्यक्ष रमेश बैटरीवाला पर भी कहा कि वो क्यों मंत्री के साथ हैं, उनका भी इन्होंने इस बात में खुलासा किया है। घोड़ेला ने यह भी दावा किया कि बरवाला के मौजूदा विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। ऐसे अहम खुलासे किए हैं उन्होंने अपने 18 मिनट के इस इंटरव्यू में। देखिए हरियाणा लहर की खास रिपोर्ट। ये इस साइड का एरिया है, 15, 16, 17, 18, 19 सबसे गरीब लोग इसी में रहते हैं, जो सुबह शाम मजदूरी करते और आपा खाते कमाते हैं। नुन्ना परली साइड में 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, जिसमें कि हमारा सैनी मोहल्ला है, वे भी मचाले किसान है, कहीं में मजदूर है। तो हालात खराब है। मैं यही तो बात कहना चाहूँ, जिन भाइयों का नुकसान हुआ है, किसी का मकान में दरार आ रही है, किसी का मकान नीचा हो गया, किसी का मकान पड़ गया और गलियों में निकलने के लिए साधन नहीं है। जो मजदूर जावे मजदूरी में जाते हैं, किसी के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं। अब साधन संपन्न तो गाड़ी या मोटरसाइकिल में छोड़ आएगा, अब गरीब का बच्चा कैसे जाएगा, वो पानी में जाएगा, उसे कपड़े खराब हो जाएंगे, स्कूल में कैसे जाएगा। उनकी सरकार ने तुरंत प्रभाव से सूद लेनी चाहिए। जिनके मकानों में नुकसान हुआ है उसको उसका मुआवजा देना चाहिए, ताकि वे आपका जीवन यापन ठीक कर सके। अभी जिस तरह आपने कहा कि उसको मुआवजा देना चाहिए जिनका घर गिरा है या उनकी दरारें आई है, इस दरारों का जो मुख्य कारण है वो गली के अंदर जो सीवरेज है और साइड में जो दीवारें बनाई गई हैं, भ्रष्टाचार की बुनियाद आपको कहीं? देखो भ्रष्टाचार तो आज 11 साल के अंदर निरा भ्रष्टाचार है। आप वहां भी देखो और आप मेन रोड पे देखो, मेन रोड पे जो अगरवा रोड से और आप आगे चल जाएंगे यानी कि बरवाड़ा बाईपास चंडीगढ़ की तरफ, दोनों साइड नाले बने थे। आज से करीब 1.5-2 साल पहले नाले बने थे। तो बस स्टैंड के पास जो नाला है, ये यहाँ चौक तक, ये नाला बिल्कुल पाट दिया। क्या कारण है? 2 साल पहले बनाया और वो पाट दिया, नाला बिल्कुल बंद है। आपको पता है, हमारे को पता, जब बन रहा था तभी हमने कहा था कि ये नाला बिल्कुल बंद है। अब बंद नाले की पेमेंट भी हुई है। किसने पेमेंट कराई? सरकार का आदमी ने। अब सरकार का आदमी ने पेमेंट कराई है तो उसके अंदर उनका कमीशन है, मोटा कमीशन। इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का नेप नहीं है। सड़कें बनी जैसे मेरे भाई मुकेश ने बताई, गुरुबख्श सरदार वाली गली है वार्ड नंबर 9 की, उस गली में अभी से पहले रोडियां निकल गई, अभी उसके ऊपर चले भी नहीं है ढंग से कोई, और उसके ऊपर 2 महीने नहीं हुए हैं, उस पर अभी रोडी निकल गई। 70 लाख रुपए की लागत है। आपसे कहीं के लगा लो, पूरा बाजार के अंदर एक वहां पर लगा हुआ सैनी मोहल्ले वाली सड़क, जो अपना ये सरकारी हॉस्पिटल है, इससे आगे जो ये स्कूल है, इसके अंदर अगर आप जाओगे वार्ड नंबर 7-8 का, ये रोड पहले मैं परसों चौथा गया था 3-4 दिन पहले, सारा रोड पाट रहा है। पुराना वाटर वर्क्स के पास आप जाके देखो, हीरा कॉलोनी। हाँ हीरा कॉलोनी नहीं,
हीरा कॉलोनी नहीं, पुराना वाटर वर्क्स वाला रोड, जी जी, पुराना वाटर वर्क्स वाला रोड सारा पड़ रहा है। जो जींद रोड को, हाँ मंदोरी रोड को बिल्कुल अभी बने हैं, जी, जी। उसकी पेमेंट होए हुए अभी मेरे ख्याल में अगले पैसे भी नहीं गिने होंगे जो ठेकेदार था, जी। और वो रोड पाट के तैयार हो रहा है बिल्कुल। तो ये सब भ्रष्टाचार की देन है। इसी रोड से अगर थोड़ा आगे अगर खरखरा रोड पे निकले तो वहाँ स्टेडियम बना था। हाँ बिल्कुल स्टेडियम। जी, उसका क्या? देखो स्टेडियम की जहां तक बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मेरे टाइम में मंजूर हुआ था, 2011 में हमने मंजूर करवाया था। ये मंजूर हमने सैनी जोड़ के ऊपर करवाया था। यहाँ पर किसी कारणवश टाल हो गई थी तो हमने खरकड़ा रोड पे ये जगह उसकी बदला दी थी और 1 करोड़ रुपये इसके मंजूर कराए थे। परंतु आज 11 साल से है, उसके दीवार तो निकल गई थी और उसका दीवार के बाद में कुछ नहीं, वो पता नहीं पैसे कहाँ खुर्द-बुर्द कर दिए इन्होंने, पता नहीं। अगर हाँ बन के तैयार हो जाता तो ये नाम बदल के आपका फीता काट के तैयार हो जाते। नाम बदलो और फीता काटो सरकार। बरवाला के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के जो विभाग हैं वही बरवाला के अंदर बिल्कुल हालत को बदतर करते जा रहे हैं, वही कोई सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या कारण समझते हैं आप? देखो सुधार तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ राजू भाई आपको कि मंत्री को ये देखना चाहिए कि तो बरवाला हल्का का विधायक है, मंत्री पूरा हरियाणा प्रदेश का है, हल्का का विधायक बरवाला का है। इसमें बरवाले की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे मंत्री जी ने हमारे बड़े अच्छे संबंध है, ऐसी मैं बात नहीं कहता उनका बारे में, परंतु वो हमारे को बरवाले की जनता की तरफ देखते हुए हमारे को इस चीज का दुख है कि उसी महकमे का मंत्री पीडब्ल्यूडी, उसी महकमे का मंत्री पब्लिक हेल्थ का, दोनों महकमा की बिरान माटी बरवाड़ा में। आप रोड लगाओ, रेलवे स्टेशन रोड, इस रोड को पाटे हुए 3 साल हो गए और इतनी दुर्दशा, 2 एक्सीडेंट में मौत हो ली, फिर भी मंत्रियों को ध्यान ही नहीं है। और जब हमारा वर्ग को कब है तो उन्होंने कहा हमारे को किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। भाई स्पष्टीकरण मैं नहीं मांग रहा, बरवाड़े के लोग मांग रहे हैं, बरवाड़े की जनता मांग रही है। बरवाड़े की जनता ने आपको 14,000 वोट दे रखे हैं, वे मांग रहे हैं। काल परसों मैंने वीडियो देखी थी राजू आपकी, भाई वो पंडित जी खड़े थे हमारे श्री राम पंडित जी वाले, बीजेपी के वे मंडल अध्यक्ष है जी, उनका भाई पवन, वो बता रहा था कि रोड पाड़े में 3 महीने हो गए और लोग ये कह रहे हैं, बाजार के आदमी कह रहे हैं हमारी दुकानदारी सारी चौपट होगी और कोई ध्यान नहीं है। अरे रोड पाड़ दिया, सीवरेज बिजली उसको ठीक कराओ। जब टेंडर होता है उसके अंदर ये थोड़ा है कि मान ले मैं 3-3 साल में पूरा करूंगा। अगर इतना दिन लगते तो दिल्ली से डब्बा वाली रोड कभी नहीं बनता, पाली से चंडीगढ़ का रोड कभी नहीं बनता। अगर रूलिंग पार्टी से हम इस मामले में बात करते हैं तो उनका सीधा सा उत्तर ये होता है कि विपक्ष वालों का तो काम है आरोप लगाना। नहीं न्यू बताओ आप वीरेंद्र भाई ये बताओ, विपक्ष में हाँ कोई बात नहीं, आप तो विपक्ष में नहीं हो, आप बरवाड़ा के वोटर हो ना कि पत्रकार। आपको तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल। आपको बताओ तकलीफ होती है कि नहीं होती? आप बाजार में जाते हो, आपको बरवाड़ा के लोग कहते हैं भी वीरेंद्र हमारी बड़ी दुर्दशा है। आप ये बताओ कि भगत सिंह चौक वाला लगा लो, भगत सिंह चौक वाले को 4 महीने हो गए, के काम है वो छोटा सा काम भाई। अरे टेंडर दे दिया, बात कमीशन की है, कमीशन में बात अटक रही है। ठेकेदार को जिसको टेंडर दिया उसको कह रखा है कि हमारा कमीशन कितना होगा फिर काम चालू करना। तो जहां पे ये देरी हो रही है उसका सबसे बड़ा काम कमीशन जी, और कमीशन बड़े लोगों के पास जाता है। जैसा कि अभी आपने मंत्री संबंधों की बात कही, मंत्री जी से कैसे संबंध है, पारिवारिक या राजनीतिक? नहीं पारिवारिक है हमारे संबंध, इसमें क्या राजनीति, तो वो तो बीजेपी में, हम कांग्रेस में। पारिवारिक संबंध? हाँ पारिवारिक संबंध है, हमारे रिश्तेदार है, कोई बात थोड़ी। बरवाला थाना के सामने एक मॉडर्न मंडी का बनाई गई थी विधायक जी, उसका क्या रहा? देखो बरवाड़ा के सामने भी यही बात है जैसे स्टेडियम की बात है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मॉडर्न मंडी बननी थी, परंतु हमारे टाइम में दीवार दूर निकल के तैयार हो गई थी, उसके बाद में कोई काम नहीं मॉडर्न मंडी का। अगर बन के तैयार हो जाती तो बीजेपी वाले उसका नाम पत्थर रख देते, इसमें कोई शक नहीं। जो काम 1-2 पत्थर लगाए हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज 1 साल होने को जा रहे हैं इस सरकार को, कि हमारे को ये बताया कि हमने यो काम करवाया था, इस काम का तो हमने टेंडर लगवाया था, यो काम मैंने पूरा करा दिया। एक काम गिना दे, ये 1-2 काम जो होड़े हैं ये भाई जोगीराम जी का टीम के हैं। बरवाड़ा शहर की जनता का कहना है कि जो बीजेपी विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो कांग्रेसियों की कठपुतली बने हुए हैं। भाई कांग्रेसियों कठपुतली कैसे है? कांग्रेसी तो उनके साथ कोई नहीं है, कांग्रेसी उनके साथ कौन है? आप नगर पालिका चेयरमैन को किस नजर से देखते हो, बीजेपी में या कांग्रेस में? नहीं सुनो मेरी बात, नगर पालिका का चेयरमैन पहले बीजेपी के साथ था, विधानसभा हमारे साथ आया,
और हमने स्पेशल कहा उनको, आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने कहा देख भाई चेयरमैन साहब, हम नहीं बने ना हमारी सरकार बनी, आपने बरवाड़ा काम कराना है, आप मंत्री के साथ मिलिए, गलत काम नहीं करेंगे हम। अगर वे हमारे साथ रहेंगे तो ये फिर ये कह देते, मंत्री कह देता भाई चेयरमैन तो खिलाफ का है। आज मंत्री ये तो नहीं कहेगा नहीं चेयरमैन मेरे पास नहीं आता, दिल से चेयरमैन आज मंत्री के साथ है, और इसलिए साथ है कि बरवाड़ा का विकास कराना है, नहीं तो पीछे जोगीराम जी के साथ नहीं था। अब दिल से, अब जैसे बता रहे हो कि दिल से हमारे जो चेयरमैन साहब है वो मंत्री जी के साथ हैं। इलेक्शन से पहले तो आपके साथ इलेक्शन से पहले तो अच्छी मॉर्निंग वॉक आपने भी की। यानी आपके इशारों पर चल रहे हैं, जब आप बुलाते तो आपके पास आ जाते हैं, जब बीजेपी में कहते तो वो बीजेपी में चले जाते हैं। ना तो मैं बुलाता, जैसा कि अभी आपने कहा ना भाई मेरे साथ, अब मैंने बुलाया तो मेरे साथ आगे, अब मैंने कहा कि तेने बरवाड़ा का विकास कराना है तो बीजेपी में चला जा। ऐसे नहीं है, इलेक्शन के अंदर बीजेपी सरकार से जनता दुखी थी, और जनता दुखी थी तो सरकार कांग्रेस की बनने जा रही थी। ये तो कुछ कारणवश सरकार नहीं बनी, और चेयरमैन साहब ने मेरा साथ दिया, मैं तो खुल के कहता हूं। परंतु इलेक्शन के बाद में चेयरमैन साहब बोले भाई हमारा काम नहीं चल रहा। मैंने कहा आपका काम नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, आप सरकार के साथ जाओ, क्या दिक्कत होगी उसमें, और जाना भी चाहिए, हम तो कहते हैं चेयरमैन काम तो सरकार ने करना है भाई। विधायक जी, चेयरमैन के कांग्रेस बीजेपी के खेल कोई लोग इसीलिए कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री जो है कांग्रेस की कुटपुतली बना हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो हमारे समय में भी लोग भाई हमारे साथ आए थे, बनने के बाद में जो सरकार बनती है, जो एमएलए बनता है, बनने के बाद में सभी उसके हो जाते हैं, सभी उसके हो जाते हैं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए वे भी उसी के हैं, हमारा उसमें कोई मतलब नहीं है भाई कोई किसी ने हमारे को वोट दी तुम ना जाओ भाई, नहीं भाई, सरकार का आदमी के पास जाना चाहिए। तो तभी इलेक्शन से पहले आपने दांव खेला और अपने चेयरमैन साहब के साथ मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी थी। नहीं, देखो बात सुनो, रमेश चेयरमैन जी लगाओ चाहे वीरेंद्र जी बरवाड़ा का कोई नागरिक लगाओ, मेरे पास 1000 नंबर बरवाड़ा शहर के हैं जी, आज किसी के पास भी हो तो बता देना। रमेश चेयरमैन जी के साथ हमारे पुराने संबंध है, जब मैं विधायक था रमेश चेयरमैन जी एमसी भी थे, परंतु एक एमसी की चेयरमैन की बात नहीं। बरवाड़ा के आम नागरिक बहुत हमारे साथ हैं और बहुत लोग सैर करते थे। अब भी मैं करूंगा, शाम को आज मैं कपड़े लेके आया हूँ, मेरे को जागरण में जाना है, तो मैं करीब 7 बजे इस पार्क में फिर सैर करूंगा। परंतु सैर करने की बात आई, मेरे साथी ने बताया घास बहुत चढ़ रहा है पार्क में, ना जाइयो को सांप आ जाएगा। मैंने कहा सांप भी के बताए बीजेपी वाला छोड़ रखे हो। अब आपने जैसे सांप की बात करी है, क्या इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए? ऐसी जी, ऐसी विधायक जी, बरवाड़ा शहर के बंडोरी रोड के ऊपर शहर का एकमात्र पार्क ऐसा है जो सबसे पहला पार्क बना था। हाँ, आज उसकी दुर्दशा देखी जाए तो ताऊ देवीलाल के नाम से वो जो पार्क बनाया गया था, काफी देखने वाली बात है। तो आप उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे नहीं, सुनो मेरा, एक उस पार्क की बात नहीं है ताऊ देवीलाल जी, तो उनका जनता हिसाब करेगी 4 साल बाद में जी। हाँ, जिन्होंने भी करी गड़बड़, इसमें कोई शक नहीं। बाकी पार्टी में संगठन में जगह उन्हीं को मिलेगी जो कांग्रेस विचारधारा के आदमी। इलेक्शन के बाद जैसे आपका एक खास दर्द जो बहुत झलकता था कि जिसमें हमें 60 से 70 सीट मिलनी थी, वो 46 सीटों को कहा गया। मैं अगर दोबारा उसी बात पे आऊं तो आपको अब बताइएगा कि अब कैसा नहीं, अब तो पुरानी बात होगी वह अब तो पुरानी बात होगी, अब उन बातों कुछ नहीं है। अब तो नई बात पर चली कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि नया संगठन बनाएंगे और जिस आदमी को हम संगठन में लेंगे जो कांग्रेस विचारधारा का होगा, जो लोकदल विचारधारा का आदमी होगा, उसको नहीं लेंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, भाई जिस प्रकार से देखा जाए बारिशों से नुकसान हुआ है किसानों की फसलों को लेकर के, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? जाएंगे, हम गांवों में भी जाएंगे। अभी आज मेरे को मैं शादी में था, अभी दिन में कृष्णा धर्मशाला में हमारा राजली गांव का भाई मिला था और मेरे को सरसोद के मिले थे, बता रहा था कि राजली गांव में पानी आ गया बाढ़ का और वो सरसोद की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, हमारी आपके चैनल का माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ये गुजारिश है कि किसानों के ऊपर ही पूरा देश चल रहा है। इसमें किसानों का आज जो पानी की मार है जहाँ पर, वहाँ पर भाई तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के कम से कम 50,000 रुपये किले के मुआवजा देना चाहिए इनको, क्यों फसल पक्के तैयार हो रही है और आज वो फसल खराब हो जाएगी। जी, बरवाड़ा के पास जो डाणी गार्डन का नाम बदल के हंसनगर किया गया है, विधायक जी आप भी उसमें काफी गए हो और आपके अच्छे संबंध रहे हैं, तो ठीक है, नाम बदले, सरकार नाम बदलने की में लगता था नहीं जी,
मैंने आपको क्या कह रखा, अच्छी बात है, हंसनगर नाम किया है। मेरे से पहले कुछ भाई ढाने गाने के बैठे थे और भाई मुकेश भी जिक्र कर रहा था। एक महाराज ने 20 साल पहले नाम टेक दिया था इसका, हंसनगर, 20 साल पहले। और अगर कागजा में अगर हंसनगर टेक दिया तो सरकार अकेला गया, इसमें 5 पैसे भी नहीं लागे। हंसनगर के साथ साथ हमारे माननीय मंत्री जी जिस दिन इसका नाम टेक के गए उस दिन ये कहते हैं कि मैं 5 करोड़ रुपए गांव में विकास के लिए देता हूं, फिर तो मान जाते भाई। जी भाई ये जो गंदा पानी का जो है हमारा ये टैंक है, इसको मैं यहां से उठा कर परने भेज देता हूं, इस गांव की गंदगी हम खत्म कर देते हैं, फिर तो हम मान जाते हैं इसका हंसनगर नाम है। जी जी इसका तो बर्बाद नगर नाम देख रखा है इन्होंने, देश का पानी पर रखा गांव के अंदर गंदा पानी। इसको बंद कराना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती तो मैं इसको बंद करवाता, कोई दिक्कत ही कौन थी मेरी। मैंने कह रखा था गांव वालों को जी। अगर हमारी सरकार आ गई, अगर हम बन गए तो हम इसको बंद करवाएंगे, कुछ भी हो जाए। ये गांव के नरक बना रख रखा है इस टैंक ने, ये STT ने। आने वाले दिनों में आपकी क्या कार्यशैली रहेगी? ये कार्यशैली पब्लिक से आना जाना है, मेरा दुख सुख में आता हूँ। मेरा परिवार है बरवाड़ा हल्का, बरवाड़ा हल्का और पूरा हिसार जिला हमारा परिवार है। और परिवार की तरह घने लोग आते थे इलेक्शन से पहले। बताओ वीरेंद्र भाई, आप बताओ पत्रकार भाइयों, क्या क्या कहते थे, बरवाड़े की मिट्टी, बरवाड़े के लोग हैं, और फलाना फलाना क्या 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 कहते रहे। और मुकेश, सबसे ज्यादा तो मंत्री जी यही कहते हैं कि बरवाड़ा को एक सुंदर शहर बनाऊंगा, बरवाड़ा को एक सुंदर शहर बनाऊंगा। अरे 10 महीने हो गए तेने तो बताओ, काम बताओ क्या करे। पीछे जब काम हुए विधायक जी गढ़ोला साहब विधायक थे, या सब डिवीजन का है, चाहे कॉलेज का है, मोटर मंडी का है, ढींगना पार्क का है, वे गढ़ोला साहब के टाइम में हुए। और जो बस स्टैंड है, नगर पालिका की बिल्डिंग है, BNR रेस्ट हाउस है, वो जो ग्राम शासन कराए है, इस मंत्री ने के फड़ी फुड़ा ये बता दो क्या कहे कि एक आप भी बरवाड़ा के रहने वाले हो, बता दो 10 सालों में एक काम बता दो। एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ मैं। जो हमारा पुराना बाजार है, मेन बाजार है, उसके अंदर वो पब्लिक हेल्थ ने सीवर बनाए हैं, मेन हॉल बनाए, उसके नीचे डाले है और रोड डाली है, कुछ भी नहीं डाला। वो करोड़ों की लागत से वो काम होने लग रहा है वहाँ पे, और वो सारा बेच भी गया है। वहाँ जाके देखो, वो तो आपको मकान भी है, दुकानें भी है, आपने वीडियो भी दिखाई थी, पानी भर गया था, ये हाल है इनके। तो भाई वो कहेगा कक्का लिखनाड़ा भाई लिखनाड़ा कक्का देड़ाड़ा, वो घर की भाई काका लिखनी है, घर का मंत्री, दोनों डिपार्टमेंट मंत्री डरकाएगा, सैया भाई कोतवाल डरकाएगा, वही कहानी है भैया। ये तो बड़ी गलत बात है भाई। बरवाड़े के लोग पता नहीं क्यों चुप है। हमारे समय में तो लोग हमारे से मिलते थे, कह तो मंत्री बरवाड़े में आता नहीं है, और आता है तो लोगों को पता नहीं लगता बरवाड़े के लोग मिले कैसे। हमारे समय में हम 24 घंटे सर्विस थे हमारे यहाँ बरवाड़े के अंदर, हमको मिलते थे लोगों से। एक बार भी मंत्री जी ने दरबार नहीं लगाया 10 महीनों के अंदर, 11 महीने हो गई। विधायक जी, एक कारण ये था कि पहले किसान रेस्ट हाउस था जहाँ पे सभी आते थे, अब बाईपास पे आकर बाईपास पे निकल जाते हैं। वो तो जनता को, जनता ना जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात, जनता मोदी जी का नाम के वोट देती है, मंत्री का नाम के तो वोट दिए नहीं है, मोदी का नाम के दिए, आगे फिर इनको मोदी का नाम के मिल जाएंगे। न्यू कौन पता भाई, टेम की बात हो, रोज मोदी का नाम के वोट कौन मिला है। जी, कांग्रेस पार्टी